दोस्तों एक सीक्रेट बताता हूँ, इन्वेस्टिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारा ज्ञान और अनुभव चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल विज़र्ड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, ये फंड्स मार्केट के एवरेज रिटर्न्स को ट्रैक करते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये आपके पैसों के लिए जादू की पोशन की तरह है। आय इस नए शो आय जो आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दे सकता है, जो टाइम के साथ स्टेडिली ग्रो करता है। बस आपको पेशेंस रखना होता है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना होता है। याद रखो, इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें सब्र और लगान की ज़रूरत होती है। हाय, इंडेक्स फंड्स लॉन्ग हॉल के लिए रिलायबल पार्टनर्स हैं। ये आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन से बचाते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। वो रेस में टॉर्टस की तरह हैं, स्लो एंड स्टेडी लेकिन कंसिस्टेंट। आखिर में रेस जीत जाते हैं। तो दोस्तों, सिंपल इन्वेस्टिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इमेजिन करो स्टॉक्स का बास्केट जो पूरा स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फंड्स इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ओवरऑल मार्केट पी का एक स्लाइस देते हैं। समझो जैसे इंडिया की हर बड़ी कंपनी का एक छोटा पीस आपके पास है। जैसे मार्केट ग्रो करेगा वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी। इट्स दैट सिंपल। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इंडेक्स फंड्स के कूलर कजिन्स हैं। ये भी एसेट्स के बास्केट को ट्रैक करते हैं, लेकिन इनको आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे रेगुलर स्टॉक्स की तरह बाय और सेल कर सकते हो। मतलब ETF ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आप इनको दिन भर ट्रेड कर सकते हो, अनलाइक इंडेक्स फंड्स। प्लस इनकी फीस भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कम होती है। इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल, फीस में जितना कम पैसा दोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इंडेक्स फंड्स और ETFs अपनी लो फीस के लिए फेमस हैं, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड हैं। मतलब ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, एक्सपेंसिव फंड मैनेजर्स को पैसा देने की बजाय। सोचो, अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में फीस में हजारों रुपए बचा सकते हो, वो पैसा आपकी जेब में। सेक्शन 5 डाइवर्सिफिकेशन, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये एक पुरानी कहावत है जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी पहले थी। सबने सुना होगा, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसका मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को एक ही जगह पर इन्वेस्ट मत करो। अगर एक जगह कुछ गलत हो जाए तो आप सब कुछ खो सकते हैं। इंडेक्स फंड्स और ETFs इस बात को सीरियसली लेते हैं और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स आपके पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अप्स एंड डाउन से सेफ रहता है। जब एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा स्टॉक उस लॉस को बैलेंस कर सकता है। ये आपके पैसों के लिए सेफ्टी नेट जैसा है। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करे तो दूसरे उस गिरने से बचा लेंगे। डाइवर्सिफिकेशन से आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मौका मिलता है और आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक ज़रूरी प्रिंसिपल है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड दे सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। सेक्शन 6
सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट, इन्वेस्टिंग मेड इजी। इंडेक्स फंड्स और ETFs की सबसे बेस्ट चीज़ है इनकी सिंप्लिसिटी। इनको समझने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बस एक फंड चूज करो जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, रेगुलरली इन्वेस्ट करो और टाइम के साथ पैसा बढ़ता देखो। इट्स एज ईजी एज ऑर्डरिंग योर फेवरेट चाय। Section 7 Index funds in 2025 and beyond still a smart choice। आप सोच रहे होंगे क्या 2025 में भी इंडेक्स फंड्स रेलेवेंट हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और मार्केट्स कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, इंडेक्स फंड्स और ETFs की सिंप्लिसिटी और लो कॉस्ट बेनिफिट्स वैल्यूबल हैं। यह आपके गैरेज की क्लासिक कार जैसे हैं, टाइमलेस, रिलायबल और हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 8 स्टोरीज ऑफ सक्सेस, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। बहुत सारी कहानियां इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग का पावर दिखाती हैं। ये कहानियां सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस की नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ और पीस ऑफ माइंड की भी हैं। राम को ले लो, एक स्कूल टीचर जो कंसिस्टेंटली 20 इयर्स तक इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता रहा। राम ने अपने लिमिटेड इनकम के बावजूद डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का रास्ता अपनाया। वो कंफर्टेबली रिटायर हुआ। उसका पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज फंड्स से बेटर परफॉर्म किया। राम ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने हॉबीज और इंटरेस्ट्स को परस्यू किया बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। या सीता को ले लो, एक यंग प्रोफेशनल जिसने ETFs के साथ जल्दी शुरुआत की। सीता ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही इन्वेस्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझा और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग शुरू की। वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के ट्रैक पे है, सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी। सीता ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को मैनेज किया और स्टडी रिटर्न्स एंजॉय किए। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स ने न सिर्फ इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी बल्कि इनकी लाइफ को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। ऐसे और भी कई लोग हैं जो अपनी कहानियों से इंस्पायर करते हैं और दिखाते हैं कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकती है। सेक्शन 9 योर टाइम टू शाइन, स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी टुडे। दोस्तों, पेड़ लगाने का बेस्ट टाइम 20 इयर्स पहले था। दूसरा बेस्ट टाइम आज है। अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए और वेट मत करो। इंडेक्स फंड्स और ETFs सिंपल, इफेक्टिव और अफोर्डेबल वे हैं पैसा बढ़ाने का। आज ही पहला स्टेप लो और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को ब्लॉसम होते देखो।